तो साल 1986 से साल 1987 के बीच मलेशिया में तकरीबन 16 लड़कियों के साथ अपराध हुआ था। अपराध जैसे मर्डर और रॉबरी। तो इन सब की शुरुआत होती है चाओ से। चाओ न्यूज़पेपर पढ़ता था और वहां पर से फीमेल फ्रीलांसर्स को ढूंढता था, जैसे अकाउंटेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, मेकअप आर्टिस्ट और ट्यूशन टीचर्स। वो इन सबको कॉल करता था और उन्हें मीटिंग के लिए बुलाता था। अब मीटिंग के दौरान चाओ इन लड़कियों को खाने या पीने के लिए कुछ ऑफर करता था और इनको कंज्यूम करने के बाद जो लड़कियां हैं वो अचानक से बेहोश हो जाती थी, क्योंकि इस खाने या फिर इस ड्रिंक में चाओ ने कुछ दवाइयां मिलाई थी। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए चाओ उन लड़कियों के साथ बहुत गलत काम करता था और अंत में उन्हें खत्म कर देता था, जिसके बाद वो उनका सामान जैसे फोन, ज्वेलरीज, वॉलेट ये सब चुरा लेता था। इसी तरकीब का यूज करते हुए उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ ये सब किया। अब बहुत सारी लड़कियां गायब हो रही थी और उनकी फैमिलीज ने पुलिस को रिपोर्ट भी करा था, पर पुलिस चाओ को नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि हर विक्टिम के साथ चाओ अपनी आइडेंटिटी और अपना लोकेशन दोनों ही बदल देता था। पुलिस ने तो चाओ को पकड़ने के लिए 10 लाख रुपए का इनाम तक रखा था, पर फिर भी कुछ भी सामने नहीं आया। तो इसी तरह अगस्त 1997 में वो एक लड़की को बिजनेस के लिए मिलने बुलाता है। चाओ ने उस लड़की के खाने में कुछ मिला दिया था, जिसके कारण जो लड़की है वो बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में चाओ उसके साथ वही करता है जो उसने पुराने विक्टिम्स के साथ किया था। पर इस बार वो उस लड़की को नहीं मारता, क्योंकि उसने उस लड़की के साथ जो भी किया था उसने इन सब का एक वीडियो बनाया था। अब चाओ उस लड़की को ब्लैकमेल करता है और उससे तकरीबन 2 लाख रुपए मांगता है। अब लड़की के पास 2 लाख रुपए तो नहीं थे, पर उसके पास हिम्मत थी, जिसके बाद वो पुलिस को सब कुछ बता देती है। जिसके बाद पुलिस एक ऑपरेशन सेट करती है। उस लड़की को ये बताया जाता है कि तुम चाओ को मिलने बुलाओ और उससे ये कहना कि तुम 2 लाख रुपए उसे दे दोगी। जिसके बाद वो लड़की चाओ को मिलने बुलाती है और पीछे से पुलिस चाओ को सरप्राइज दे देते हैं। जब चाओ ने पुलिस को देखा वो काफी ज्यादा डर जाता है, तो वो वहां से भागने लगता है। जिसके बाद पुलिस चाओ के पैर में गोली मार देती है। अब चाओ के पैर में गोली लगी थी तो पुलिस उसे पहले तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर यह पता चलता है कि चाओ को हो रखा था एड्स। हॉस्पिटल में ही जो चाओ है वो अपना क्राइम कन्फेस कर लेता है और पुलिस को सारी विक्टिम्स की डेड बॉडीज की जगह में लेके जाता है। अब चाओ के ट्रायल की शुरुआत होती है और उसे दोषी पाते हुए 15 साल की सजा मिल जाती है। पर इसके कुछ महीनों के अंदर ही जो चाओ है वो अपनी एड्स की बीमारी से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और मरने से कुछ समय पहले वो पुलिस से अपनी आखिरी इच्छा कहता है। वो ये कहता है कि उसकी कब्र में उसकी डेड बॉडी के साथ ही साथ सेक्स की गाइड बुक भी रखना। अब क्योंकि ये उसकी आखिरी इच्छा थी तो पुलिस इस इच्छा को मान लेती है। मानना पड़ेगा, क्या थरकी आदमी था ये।